नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों डेली सुबह 9 बजे, जी हाँ 9 बजे ध्यान रखिएगा, आपको डेली उत्तराखंड की क्लास आपको देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों हम केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो सके। उसके बाद दोस्तों हम आपके कनिष्ठ सहायक की क्लास तो वैसे पेड क्लासेस चल रही है, लेकिन मेरी कोशिश है कि कुछ फ्री क्लास भी आपकी चले। तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लगे मेहनत की, हाँ सर मेहनत की जा रही है जान आपके क्वेश्चनों में, तो जरूर चैनल को सपोर्ट और प्यार दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो सही आंसर बताइए कमेंट करके। तो सही आंसर दोस्तों 1928। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं 20 क्वेश्चनों की सीरीज है। आप कभी कभी सोचते होंगे सर 50 क्वेश्चन आपने थंबनेल में लिखा है लेकिन आप क्वेश्चन 20 ही देते हैं। दोस्तों मैं चाहता होता हूँ कि 100 क्वेश्चन भी दे दूँ, पर इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये डिस्क्रिप्शन बनाने में, इनको टाइप करना आसान है, पर क्वेश्चन को छांटना बड़ा मेहनत का कार्य है। तो खैर मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और चैनल से जुड़े रहें। लगातार आपको क्लासेस देखने को मिल रही है, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे आप उत्तराखंड की क्लास हो। और चैनल पर मेंबरशिप जोड़ लीजिएगा, थोड़ी और वीडियो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। कुमाऊं में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा स्वयं हल न चलाने की एक रूढ़िवादी प्रथा चली आ रही थी। इस सामाजिक कुप्रथा को वर्ष 1928 में महान स्वतंत्रता सेनानी थे हरगोविंद पंत जी ने बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर इस प्रथा को तोड़ा और समाज को एक नई दिशा दी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का किस अवधि में इंग्लैंड में बाल गंगाधर तिलक जी से परिचय हुआ था? तो सही आंसर होगा भैया वर्ष 1913 से वर्ष 1919 के बीच। जी, प्रसिद्ध कानूनविद और कला मर्मज्ञ बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1885 को पाटली गांव चमोली में हुआ था। इंग्लैंड में अपनी शिक्षा के दौरान वर्ष 1913 में उनका परिचय हुआ था बाल गंगाधर तिलक जी से, जिससे वे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति और अधिक क्या रहे, प्रेरित रहे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का जन्म कब हुआ था? मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर सही दे पा रहे हैं और लगभग 15 से प्लस क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। अगर आपके 15 क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं, तैयारी में कमी है, नोट जरूर परचेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर है दोस्तों 18 फरवरी 1894। उत्तराखंड के गढ़ केसरी के नाम से विख्यात और बहुगुणा जी का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1894 में। चमोली जनपद के पवित्र पुण्यतीर्थ अनुसुईया आश्रम में हुआ था। उन्होंने कुली बेगार प्रथा के अंत और कुमाऊं गढ़वाल की एकता में अतुलनीय योगदान दिया था। उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? कौन थे दोस्तों जो उत्तराखंड से जेल गए थे? ये तो पता ही होगा यार, मोहन सिंह मेहता जी। जी हाँ, कहाँ के थे? बागेश्वर जनपद के थे। जन्म हुआ 1897 में बाजुला कत्यूर गांव में और कताई बुनाई सामाजिक जागरूकता के माध्यम से ब्रिटिश शासन का इन्होंने विरोध किया था। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, और मेहनत छोड़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका री एग्ज़ाम है वीडियो वाला, एक बार इन वीडियो को देखिएगा, फिर पछतावा नहीं होगा और फिर एग्ज़ाम देकर जाना, आपको बदलाव महसूस देगा अपनी तैयारी में, महसूस करेंगे सर वाकई में तैयारी ज़बरदस्त है। कोटद्वार से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पाखरो व रधु प्रवेश द्वार का शुभारंभ कब किया गया था? कुछ टाइपिंग एरर हो गया, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा दोस्तों 27 नवंबर 2017। कोटद्वार गढ़वाल की ओर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पाखरो, जिसको प्रवेश द्वार बोलते हैं, खोला गया था। जबकि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। ये तो सबसे ज़्यादा प्रिय क्वेश्चन है और यह है भारत का बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। स्वदेशी दर्शन योजना में उत्तराखंड के कितने मंदिर शामिल थे? ये पूरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था और उत्तराखंड में आप पुरानी करंट अफेयर्स भी थोड़ी पढ़कर जाया करें, वो भी दोस्तों देखने को मिल जाती है कभी कभी। तो सही आंसर है दोस्तों 4। ठीक है, ये जागेश्वर मंदिर समूह है, बैजनाथ है, कटारमल सूर्य मंदिर है, देवीधुरा मंदिर समूह। कमेंट करके बताइए देवीधुरा मंदिर समूह कहाँ पर है। ठीक है, उत्तराखंड में इको टास्क फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? इको टास्क
फोर्स, और ये किस लिए है ये भी देख लीजिए। वर्ष 2008 और 9 में, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण वृद्धि, जंगलों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सन 2008 और 9 में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया और इसमें मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ा गया था। उत्तराखंड के प्रसिद्ध झपटो छीनो आंदोलन का संबंध किस जनपद पे था? तो झपटो छिपटो आंदोलन का संबंध था भैया चमोली जनपद से। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क पर सरकार द्वारा लगाए गए थे कुछ प्रतिबंध, उन प्रतिबंधों को हटाने के विरोध में लाता गांव में 21 जून 1998 को स्थानीय जनता ने धरना प्रदर्शन कर वनों पर पारंपरिक अधिकार वापस लेने का अधिकार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्केश्वर महादेव मंदिर किस पर्वत की तलहटी पर स्थित है और कहाँ है ये भी आपको बताएंगे। देखिए, प्रसिद्ध बिल्केश्वर महादेव मंदिर जो है हरिद्वार जनपद में बिल्व पर्वत की सुरमही तलहटी पर स्थित है। कोई बता देगा दोस्तों? पूरा डिस्क्रिप्शन देखिए कितना जबरदस्त लिखा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर और कठिन तपस्या की थी, इसलिए प्रसिद्ध है। कभी घूमने जाना, बहुत अच्छा मंदिर है। ऐतिहासिक चौबदार कर निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित था? चौबदार कर, और ये क्या है ये भी आप कमेंट करके बताया करें। लगता है दोस्तों तैयारी अगर आप दोस्तों करें कि हाँ यार सर इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, हमें भी थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों कमेंट किया करें। लगना चाहिए कि हाँ यार हमें थोड़ा और सुधार करना चाहिए, और आप अपने सुझाव भी दिया करें कि क्या हम इसमें और क्या कर सकते हैं। गढ़वाल के परमार या परवार राजवंश के शासनकाल में एक चौबदार कर था। यह जो कर था दोस्तों व्यक्तिगत या निजी सामान वस्तुओं को सुरक्षा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले कर्मियों या चौबदार के लिए भी दे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चंद्र शासनकाल में प्रचलित करों के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों, उपरोक्त सही सुमेलित है। बेकर जो कर था वो अनाज के रूप में लिए जाने वाला टैक्स था। कूद कर नगद के बदले दिए जाने वाला टैक्स था। मांगा कर युद्ध के समय मांग लिया जाया करता था, तत्कालिक टैक्स था, ये भी ध्यान रखिएगा। और कुमाऊं के चंद राजाओं के समय राज्य में कुल 36 प्रकार के कर थे, जिन्हें छत्तीसगढ़ी या छत्तीसी भी कहा जाता था। इनमें बेकर अनाज कर, कूद कर नगद के एवज में अनाज, मांगा कर, युद्ध कर प्रमुख ऐतिहासिक टैक्स थे। मजा आ रहा है ना दोस्तों? एक क्वेश्चन भाई साहब मैं आपके कई क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। कहने को ये 20 क्वेश्चन है, पर मैं देखूं तो लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बैठ रहे हैं। मध्यकाल में गढ़वाल और कुमाऊं को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? बताइए कमेंट करके फटाफट। नहीं पता तो ये देखिए, फिर ब्रह्मपुर कहा जाता था। वैसे स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र के लिए केदारखंड, ये तो आप जानते ही होंगे, और कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानसखंड शब्द का प्रयोग किया गया था। अभी लोअर पीसीएस भी आने वाला है। समीक्षा अधिकारी की मैं तैयारी करूंगा, मेरा वादा है आपसे, वादा प्रॉमिस, और लाइव आकर पढ़ाऊंगा बोर्ड के साथ। लेकिन दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे पास साधनों की बहुत कमी है, ठीक है? इतनी हमारी आमदनी नहीं होती यूट्यूब से कि जितने हमारे इसमें खर्चे हो जाते हैं। टाइपिंग वाले को रखना, टाइपिंग कराना, फिर खुद भी पढ़ना, पूरा समय इसमें देना, आप समझ ही रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, तभी दोस्तों हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो भैया कत्यूरी राजवंश। अल्मोड़ा जनपद में जटागंगा नदी के पावन तट पर स्थित जागेश्वर मंदिर का निर्माण मध्यकाल में कत्यूरी राजवंश के राजा द्वारा कराया गया था, और यह मंदिर स्थापत्य कला यानी कि केदारनाथ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। भैया याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे छांट के। कत्यूरी राजवंश की आधिकारिक राजभाषा क्या थी दोस्तों? फटाफट बताइए। नहीं पता तो संस्कृत थी। उत्तराखंड के प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी वंश की राजधानी संस्कृत थी, जबकि उनकी लोक भाषा आम जनमानस की भाषा पाली थी। प्रारंभिक राजधानी कार्तिकपुर जोशीमठ थी, बाद में कत्यूर घाटी बागेश्वर में स्थानांतरित कर दी थी। कोई पढ़ा देगा, कोई कर देगा दोस्तों? इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन बनाया, सारे क्वेश्चन दे दिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। टिहरी गढ़वाल में किस वर्ष चाय की खेती प्रारंभ की गई थी? ये क्वेश्चन आएंगे, लगभग 8-9 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अगर आपने नहीं करे तो आप सिलेक्शन कभी नहीं ले सकते, और यही वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। बाकी बेसिक क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है?
उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अब ये तो भाई फालतू की बात है, अगर तुम इनको भी नहीं कर पा रहे हो तो भाई फिर नहीं होगा सिलेक्शन। ये सच बता रहा हूँ मैं, कड़वा बोल रहा हूँ पर सच है। बेसिक के लिए भी मैं तैयार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कंटेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ साधनों की कमी है, जल्दी हम उनको पूरा कर लेंगे। आप लोगों का इसी तरीके से सपोर्ट चाहिए। टिहरी गढ़वाल रियासत में चाय खेती का प्रारंभ ऐतिहासिक रूप से 1835 में किया गया और ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र में बिशप हैबर ने सर्वप्रथम 1824 में चाय की संभावना भी व्यक्त की थी। ब्रिटिश कैप्टन हडसन ने वर्ष 1843 में कहां पर चाय के बागान स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है दोस्तों गडोली में। वर्ष 1843 में कैप्टन हडसन ने पौड़ी के समीप गडोली में सरकारी चाय बागान स्थापित किए गए। ब्रिटिश शासनकाल में हवालाबाग में मेजर कार्बेट, घोड़ाखाल में जनरल व्हीलर ने, रामगढ़ में मिस्टर डेरियाज ने चाय के बागान विकसित किए। आप नोट्स बना लीजिए, मेरा नाम लिख लीजिए नोट्स के नीचे, ठीक है। और प्रॉमिस के साथ कह रहा हूँ, आप खुद यकीन कीजिएगा, जो मेरिट में आने वाले क्वेश्चन हैं वो मेरी पीडीएफ में जरूर देखने को मिलेंगे। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा आपका, ये बताइए। कलकत्ता से किस वर्ष चाय के 200 पौधों की पहली खेप कुमाऊं मंगवाई गई थी। कलकत्ता से किस वर्ष चाय के 200 पौधों की खेप कुमाऊं मंगवाई गई थी, वो है दोस्तों 1835 में। जी हाँ, कुमाऊं के में चाय के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता बॉटेनिकल गार्डन से चाय के 200 पौधों की पहली लोड सन 1835 में कुमाऊं कमिश्नर थे उस टाइम पे जॉर्ज विलियम ट्रेड, उनके कार्यकाल में मंगवाई गई थी। कोई नहीं बताएगा इन क्वेश्चनों को। हिंदी पढ़ाना बहुत आसान है, जीके जीएस पढ़ाना बहुत आसान है, पर उत्तराखंड पढ़ाना अपना आप में एक महाभारत का काम है दोस्तों, ये सच बता रहा हूँ। गोरखा शासन शिल्प कर्मियों को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कामी। गोरखा शासनकाल में शिल्पकार या दस्तकारों को अधिकतर तौर पर कामी कहकर पुकारा जाता था। गोरखा शासक इन शिल्पकर्मियों से नगद टैक्स लेने के स्थान पर बेगार यानी कि अनिवार्य हस्ताक्षर हस्तकारी का कार्य भी करवाते थे। गोरखा कालीन सैन्य प्रशासनिक अदालतों में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो सही आंसर है दोस्तों विचारी। मुख्य न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। विचारी के अतिरिक्त न्यायालय के अन्य सदस्य या सलाहकारों को सभा कहकर संबोधित किया जाता था। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तराखंड के किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा गया, तो राइट आंसर होगा कुली बेगार आंदोलन को। आपको शायद पता होगा जनवरी 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार उन्मूलन आंदोलन को स्वामी सत्यदेव जी ने असहयोग आंदोलन की ईंट कहा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन मैंने भैया आप डाल दिए। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने इस ऐतिहासिक अहिंसक क्रांति को रक्तहीन क्रांति की भी संज्ञा दी थी। अब बताओ भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा है पीडीएफ में। अच्छा लगता है दोस्तों जब आप चैनल को सपोर्ट करते हैं, बस दिल से शेयर कर दीजिए, सब स्टेटस ग्रुप में दिखा दीजिए कि हाँ कुछ कंटेंट है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।